क्योंकि मनजीत सिंह को इस केस में जमानत मिली क्योंकि आरोपी ने जांच में सहयोग सुनिश्चित किया और पुलिस द्वारा जो सबूत प्रस्तुत किए गए थे वो पर्याप्त नहीं थे, अपर्याप्त थे और कोर्ट ने दुरुपयोग के खतरे को पहचानते हुए न्यायिक संतुलन बनाए रखा। और ऐसा ही एक मामला था जसविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। ये भी 2025 का मामला है, जहां पर हाई कोर्ट में बेल की पिटीशन की फाइल लगाई गई थी, जहां मुख्य साक्ष्य केवल 2 आरोपियों के बयान थे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे एविडेंस के रूप में थे, पर पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे और फिर इसी के चलते आरोपियों के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं था। जहां पर कोर्ट ने कहा कि बेल देते समय धारा 37 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 20 सब सेक्शन आई के अनुसार यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरोपी जांच में बाधा ना डालें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक मामला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जहां पर एनडीपीएस एक्ट से संबंधित एक केस था धीरज चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये भी 13 अगस्त 2025 का इसका जजमेंट आया है और इस केस में आरोपी ने एनडीपीएस की धाराओं के तहत आरोप लगे थे और आरोपी ने बेल के लिए आवेदन किया था और कोर्ट ने इस बेल को देते समय मुख्य रूप से 2 शर्तें मानी थी। जी हाँ दोस्तों, एक तो आरोपित ने यह कहा कि विश्वास दिलाया कि वो दोषी नहीं है और यह अपराध करने की उसकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। आरोपित जमानत पर रहते हुए कोई नया अपराध नहीं करेगा और कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान दिया कि इस केस में जांच अधिकारी द्वारा एनडीपीएस की सख्त धाराओं में सभी नियम पूरी तरह से पालन नहीं किए गए थे, जिसका असर मामला कमजोर करने वाला था। जी हाँ दोस्तों, कई बारी ऐसे बहुत सारे केसेस में नॉर्मली केसेस में पाया भी जाता है कि पुलिस अच्छे तरीके से जांच नहीं करती और केस बना देती है उस व्यक्ति पर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए, उस व्यक्ति के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे खिलाफ, इसलिए कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दे दी उसको। और ऐसा बहुत बार पाया जाता है कि जहां पर पुलिस अधिकारी कुछ पैसों के खातिर अपनी ज़मीर को बेच देते हैं और किसी भी कसूरवार पर गलत तरीके से केस बना देते हैं और उससे फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अच्छा वकील और अदालत इस चीज़ को बारीकी से देखते हैं और सच की हमेशा जीत होती है। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सच के साथ हमारा साथ दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी बेगुनाह को अगर सज़ा ना हो और अपने देश भारत को बेहतरीन बनाने में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद।